आदिल हसन जी, पूछा आपसे कि वक्फ किन लोगों के लिए किया जाता है, इस पर जवाब दीजिए ना। फिर अगला सवाल पूछूंगी आपसे, फिर जवाब लूंगी मैं जफर इस्लाम साहब से। आपका वक्फ किन लोगों के लिए किया जाता है? या आदिल हसन साहब जब वक्फ करेंगे अपनी कोई भी जमीन तो क्यों करते हैं? मैम, मेरे पिताजी ने बलरामपुर में ईदगाह के लिए जमीन वक्फ किया है, और वो लोग ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं अपने, ताकि हम ईद की नमाज सुकून से पढ़ सके। मेरे पिताजी फिर वो लोग जो 5 स्टार होटल बनवा देते हैं, फिर वो लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, उन पर बोलिए ना। आपके अख्तरुल ईमान साहब तो बोल रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार तो हुआ और ये मुतवल्लियों ने किया। हाँ, बोलिए। 20 प्रदेशों में नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार है। एक स्टेट बता दीजिए जिस स्टेट में मॉडल स्टेट है जिसमें भाजपा ने वक्फ बोर्ड के सवाल का जवाब सवाल ही करिएगा, सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा। कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने यतीम खाने खोले, इसका जवाब दीजिएगा। मौका दे रही हूँ, आंकड़े जुटा लीजिएगा, और ना हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। सही है जफर इस्लाम जी, सही है जफर इस्लाम जी। भाई आप पर यकीन खो बैठे हैं, 2010 में बना है, आप पर यकीन खो बैठे हैं ये तमाम लोग, और इसलिए जो हो पड़ेगा वो करेंगे। कयामत तक लड़ने के लिए तैयार हैं सबके सब मिलकर। रुकिए आदिल जी, प्लीज एक सेकंड। जफर जी जवाब दीजिए। आदिल जी रुक जाइए, जफर जी आवाज कम करिए। देखिए ऐसा है कि मैं तो मुस्लिम समाज के लोगों को अपील करूंगा कि कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, देश में दंगा फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी दुकान चलती रहे। ये दुकान चलाने का मामला है, ना धर्म चलाने का मामला नहीं है, ना धर्म से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जिससे उनकी चिंता बढ़ गई हो अचानक और उससे उसका नुकसान, धर्म का नुकसान हो रहा है। अरे भाई, धर्म के बारे में चिंता होती तो 70 साल से मुस्लिम कम्युनिटी के जो मिस्कीन लोग हैं, जो यतीम लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनको इससे इमदाद कहाँ मिल रही थी? तब उस वक्त आपका दिल बेदारी उस वक्त देखनी चाहिए थी उन मौलानाओं में जो आज जो कफन बांधने के लिए कह रहे हैं या सड़क पर उतरने के लिए कह रहे हैं। ये हकीकत में सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, जितने लोग हैं ना अपनी दुकान चला रहे हैं। इसी तरह से मुतवल्लिस भी अपनी दुकान चला रहे थे। 200 मुतवल्लिस देश भर में, पूरे देश के, अरे चुप रहो हसन साहब एक मिनट, पूरे देश के 200 मुतवल्लिस, सिर्फ 200 मुतवल्लिस, पूरे देश के जितने वक्फ बोर्ड है उसका सामान माल जो है कौड़ी के भाव में बेच रहे थे। अब 2 लाख करोड़ की संपत्ति आपने 100 साल के लिए कौड़ी के भाव में दे दिया, लीज कर दिया। किस बात पे? किसी उसके आप जागीरदार थे, मुतवल्ली थे, रखवाले थे, कस्टोडियन थे। ये नहीं था आपका हक कि आप उसको 100 साल के लिए गरीबों के इमदाद के लिए है उसको कॉम्प्रोमाइज करके अपने फायदे के लिए कर लीजिए। कितनी जमीनें बेच दी आपको? इतनी बड़ी लिस्ट है, क्यों लिटिगेशन में गया सब? जवाब देंगे मुझे अजीज खान साहब, इस पर जवाब जरूर देंगे। करप्शन को मुझे लगता है इन तकरीरों से अलग हटकर 10 सेकंड और बोलूंगा। हाँ बोलिए नहीं 10 सेकंड। हाँ बोलिए कंप्लीट। आज जो लोग कफन बांधने के लिए कह रहे हैं, वो लोग जो कफन बांधने के लिए कह रहे हैं, उनको मुझे इतना ही कहना है कि लोगों को भड़काइए मत। आप तो घर में बैठे रहिएगा, लेकिन गरीब मुसलमान मारा जाए।